हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लास 9 का प्रश्नावली 1.6। ठीक है, तो क्लास 9 का अभी तक 2 वीडियो आए थे, ये तीसरा वीडियो होगा। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, और इसका फायदा ये है कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। ठीक है, हर बार आए हैं और आएंगे। ठीक है, बाकी इसको समझेंगे, आराम से समझेंगे। कोई भी क्वेरीज हो आप बेहिचक पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दें, मैं किसी क्लास में डिस्कस कर दूंगा आपका। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.6 क्लास 9 का। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। ठीक है, क्लास 10 का तो बहुत सारा वीडियो आ ही रहा है और आता ही रहेगा। क्लास 10 का मैं 1 से 1.5 महीने में आपको, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 महीने में तो पूरा 10th का जो भी चैप्टर बचे हुए हैं शेष वो सारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, टोटल कंप्लीट हो जाएगा आपका अगस्त से पहले तक। उसके बाद सिर्फ टेस्ट लूंगा क्लास 10th का भी ऑनलाइन, तो आप यूट्यूब पे आके टेस्ट भी देंगे। ठीक है, खास करके ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि 50 मार्क्स का उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो उसका टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, फिलहाल 1.6 ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट है 64 पे 1/2 पावर। अब इस पे ध्यान देने बात ये है कि आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो हर में जो है, हर में कितना है, 2 पावर है, तो आपको 64 को ऐसा तोड़ना है सेम चीज में जो तो 2 पावर में आ जाए। ठीक है, तो 64 को अगर आप तोड़ना चाहेंगे 64 को, तो आप लिख सकते हैं 8 गुना 8। 8 गुना 8 का मतलब क्या होता है, 8 8 64। इसको 2 भाग में क्यों तोड़े, क्योंकि यहाँ कितना है, हर में 2। अगर ये इस यहाँ पे 3 रहता तो 3 भाग में तोड़ते, 4 रहता 4 भाग में तोड़ते। ठीक है, इसको उतार दीजिए। अब इस 8 गुना 8 को हम क्या 8 पे 2 पावर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय हाफ। ये जो 1/2 है, 2 से 2 कट गया, नीचे ऊपर कटता है। 8 पे 1 पावर का मतलब क्या हो जाएगा, 8। तो पहला आंसर निकल गया 64। 64 हाफ का आंसर क्या हो जाएगा, 8। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये वाला आपका, 32 पे है 1/5 पावर। आपको ऐसा चीज सोचना है जो 32 पे जो है, मतलब 32 सेम चीज में 5 बार आए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सोचने पर मजबूर करता हूं। अगर आप नहीं सोच पाए तो आप ऐसे कर लें। देखिए, सबसे छोटा अंक से आपको भाग देना। 1 से भाग देंगे तो 32 ही आएगा, तो उसका तो भाग देना नहीं है। आपको 2 से भाग करना है, तो 2 से भाग किए 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 8, फिर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से करेंगे 1। तो आप देखेंगे ध्यान से कितना 2 आया, 1 2 3 4 5। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस पे क्या लिख देंगे, 1/5 एग्जैक्ट आ गया। 1 2 3 4 5। अब यहां लिख देंगे 2 पे 5 पावर, क्योंकि कितना 2 आया हम सबका, 1 2 3 4 5। और ब्रैकेट का मतलब मैं तुरंत बोला मल्टीप्लाई होता है 1/5। 5 5 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, चलिए मैं उसको रफ कर देता हूं, फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये पहला बन गया, दूसरा बन गया। तीसरे में आते हैं। तीसरा है हमारा 125 पे 1/3 पावर। इसको कैसे निकालेंगे, तो 125 बगल में लिख दें। सबसे छोटा अंक से भाग करेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 2 के कटने का नियम है इकाई स्थान पे 0 2 4 6 और 8 रहे, इकाई स्थान इसको बोला जाता है। 5 के कटने का नियम है 0 और 5 रहे, और 3 के कटने का नियम है कि सब अंक को आप जोड़ दें। 5 और 2 जोड़ेंगे 7 होगा, और 1 जोड़ेंगे 8 होगा। 8 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है तो नहीं कटेगा, इसलिए आप इसको किससे कटाएंगे, 5 से। तो 5 से कटाएंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, और इस 5 से 25 5 बार में जाएगा। तो इस 125 को 3 बार में ऐसा अंक से तोड़ना था जो बराबर रहे। ठीक है, यानी 5 5 5 ही आया, तो 5 गुना 5 गुना 5। और चूंकि इस पे 1/3 पहले से पावर है विद्यमान, तो इसको आप लिख देंगे 1/3। इसको नहीं लिखना है, ये रफ कर लेंगे आप सब। चलिए 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 पे 3 पावर देंगे, गुना 1/3। 3 से 3 कट गया, 5 पे 1 पावर का मतलब क्या होता है, 5। तो ये हो गया आपका पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए जल्दी इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, या आप नोट डाउन कर लें वीडियो रोक करके, फिर हम सब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, मैं पूरा मैथ पढ़ाऊंगा आपको इस चैनल पे 7 से लेके 10 तक बिहार बोर्ड का। ठीक है, और उसमें से ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, और आपके 10th में अच्छे मार्क्स दिलवा के रहूंगा। मतलब मैं नहीं दिलवाऊंगा, खुद आप मेहनत करेंगे। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, आपकी सारी समस्या को देख सकता हूं।
ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो बेहिचक पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बाकी आपको मेहनत करना है, 10th में अच्छा लाना है तो 8-10 घंटे पढ़िए जरूर, तभी आएगा। चलिए अब हम सब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका भी मान ज्ञात करना है, तो दूसरा का पहला यहां से शुरुआत करते हैं। 9 पे है 3 पे 2 पावर, ठीक है। सॉरी, आपको ऊपर वाला नहीं देखना है, आपको नीचे वाला देखना है, ठीक है, यानी हर देखना है। तो हर में कैसे देखेंगे, तो 9 को ऐसा सेम अंक से तोड़िए जो 2 बार में बराबर आ जाए, ठीक है। तो 3 गुना 3, ये तो आप सबको याद भी होगा, 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा, बाकी 3/2 को उतार दें। 3 कितना पावर है, 2 पावर है, तो 3 पे 2 पावर हो गया गुना 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 पे कितना पावर बचा यहाँ 3। पिछले क्वेश्चन में 3 पे 1 पावर बचता था, 3 पे 3 पावर का मतलब ये होता है, मतलब बहुत बच्चे को मैंने देखा है तुरंत 3 गुना 3 कर देंगे और 9 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको प्रोसेस पता नहीं होता है। बिहार बोर्ड में यही दिक्कत है, मतलब बेसिक है ही नहीं, बहुत बच्चे का बेसिक नहीं है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है, कहाँ पॉइंट दे, कहाँ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कैसे कैसे सिर्फ 10th में पहुंच जाते हैं, बस 30 नंबर ला लिए, मैट्रिक 3rd 2nd 1st करके लग रहा है बहुत कुछ जान गए। ऐसा नहीं होता है, आपको सीखना पड़ता है एक एक सवाल प्रोसेस के साथ। तो 3 पे 3 पावर का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, इसका आंसर क्या हो गया 27। तो ये हो गया आपका दूसरा का पहला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 32 पे है 2/5, अभी जस्ट हम सब 32 को तोड़े थे पिछले क्वेश्चन में, और कितना बार 2 लिखे थे, तो याद करेंगे आप, 5 बार 2 लिखे थे, तो आपका 32 हो गया था। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, और 16 गुना 2 32। पावर कितना देंगे, 2 पे पावर 5, यानी 2 पे यहाँ पे दे देंगे आप पावर 5, और चूंकि ब्रैकेट है तो गुना का मतलब, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 से 5 कट गया, नीचे ऊपर कटाएंगे, ये नहीं कि ऊपर ऊपर काट दीजिएगा, ठीक है। 2 पे 2 पावर का मतलब क्या है, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, आंसर ये हो गया आपका दूसरा नंबर। चलिए तीसरे नंबर की ओर हम सब अग्रसर होते हैं। 16 पे है 3/4 पावर, 16 का मतलब क्या होगा, ऐसा चीज तोड़ना है जो 4 बार, तो आप 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं, 4 गुना 4 हो जाएगा 16, लेकिन क्या हम सबको 2 बार में पूरा ना आता, नहीं, ये नीचे वाला देखेंगे, हर कितना पावर है 4, नीचे 4 है, तो आप इसको 4 बार में तोड़ेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बराबर 3/4, ठीक है। अब चूंकि ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, पहले तो ये 2 पे पावर 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4 गुना 3/4, 4 और 4 कट गया, 2 पे कितना पावर हुआ 3, और इसको कितना बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर हो गया। तो ये 3rd नंबर आंसर हो गया आपका। चलिए 4 नंबर देखते हैं हम सब। 125 पे है -1/3, 125 अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, तो सबसे पहले तो 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 25, और 25 गुना 5 125, और 1/3, 5 पे कितना पावर लिख देंगे 3 गुना 1/3, 3 और 3 कट गया, 5 पे पावर -1। देखिए आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, पर अगर आपको माइनस खत्म करना होता है तो मैं सिंपल सा बात बताता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर आपको माइनस खत्म करना है, यहाँ पे माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा, तो 1 को ऊपर कर दें और 5 को नीचे, तब इस पे पावर हो जाएगा 1, और 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 1/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चौथा। तो 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बन गया, जल्दी से इसको लिखें। चलिए उसके बाद हम सब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन की ओर अब हम सब अग्रसर होते हैं। 4 सवाल है, जल्दी से देख लेते हैं, फिर 1.6 आपका आसानी से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पहला है 2 पे 2/3 और 2 पे 1/5। बहुत सवाल, बिंदु का मतलब डिसमिल मत समझिएगा, दशमलव नहीं समझिएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी गुना, यानी 2 पे 2/3 पावर गुना 2 पे 1/5 पावर, मल्टीप्लाई करना है। तो चूंकि आधार सेम है, नीचे का आधार सेम है, तो सेम लिख दें, बाकी 2/3 गुना 1/5 लिख दें, ऊपर ऊपर गुना करें, तो 2 गुना 1 करेंगे 2, और 2 5 गुना 3 करेंगे, या 3 गुना 5 करेंगे 15, ये हो गया आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का आंसर। चलिए बहुत इजी है, कोई खास इस चैप्टर में है नहीं, ठीक है। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, 1 को 7 बार गुना करेंगे, 1 ही होगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, और 7 को 3 बार गुना कीजिए, 7 को 3 बार गुना करेंगे क्या होगा, 3 गुना 7 किए 21 आया, ठीक है।
अब देखिए आपको यहाँ पे माइनस में शायद आपके बुक में आंसर होगा, तो इसको उल्टा देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी 3 ऊपर कर दें 1 नीचे कर दें और -21 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 का कोई मतलब बनता नहीं है, तो 3 पे पावर -21। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 पे पावर अगर -21 है, इसको हमको माइनस खत्म करना है, तो नीचे क्या है 1 है, तो 1 को उल्टा देंगे तो हो जाएगा माइनस खत्म, और फिर इसको उल्टा देंगे तो आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर -21, आंसर हो गया। चलिए तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा है। तीसरा सवाल है 11 पे 1/2 बटे 11 पे 1/4। देखिए इसको इससे भाग करना है। ठीक है, यानी आप ऐसे लिखेंगे 11 पे 1/2 डिवाइड बाय 11 पे 1/4। चलिए एक रूल मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आधार सेम रहे, ठीक है, आधार सेम रहे, आधार सेम रहे, 1 मिनट रुकिएगा, आधार, यहां पे थोड़ा सा एक चीज मिस कर गए, ये वाला सवाल पहले देखिए उसके बाद वो वाला देखें। देखिए एक रूल मैं आपको बता रहा था, इसमें मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, कोई बात नहीं, सुधार कर लेते हैं। देखिए अगर आधार सेम रहे, यहां भी आधार सेम है, तो दो स्थिति होगा, अगर गुना रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे और भाग रहेगा तो पावर को घटाएंगे। ठीक है, यानी ए पे एक्स पावर गुना ए पे वाई पावर है, सॉरी बी पे वाई पावर है। ठीक है, तो आप जब ए पे वाई पावर है तो आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, और मान लेते हैं ए पे एक्स पावर और भागा ए पे वाई पावर है, तो आधार सेम है तो पावर को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, मल्टीप्लाई कर दिए थे, पर आपको यहाँ पे जोड़ना है, तो 2/3 इस मल्टीप्लाई के बदले में 1/5 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि आधार सेम है। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपका 15, 3 में 15 कितना बार में खाएगा 5, अब 5 गुना 2 करेंगे आप 10, 5 गुना 15 कितना बार में मिलेगा 3, और 3 गुना 1 करेंगे आपका 3। ठीक है, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और 13/15। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है पर कोई बात नहीं, आप सब समझ लेंगे। फिलहाल यहाँ आते हैं। चलिए डिवाइड का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको तुरंत समझाया कि जब आधार सेम रहे और डिवाइड रहे यानी भाग रहे, तो आप पावर को घटा देंगे। चलिए अब एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 में 4 कितना बार में मिला 2 बार में, और 2 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 में 4 2 बार में, 2 गुना 1 करेंगे 2, 4 और 4 मिल गया, ऊपर वाला उतार दें, 2 में 1 गया 1, यानी 1/4, यही हो जाएगा आंसर। आखिरी सवाल है, ये है जो हम सब पहले सवाल में कर दिए थे। ठीक है, यही चीज नहीं करना था। यहाँ पे आधार जब सेम रहेगा तो दोनों गुना रहने पे पावर को जोड़ेंगे, आधार सेम है, नीचे वाला सेम है, भाग रहेगा पावर को घटाएंगे। लेकिन यहाँ आधार ही सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो सिंपल सा है, ये डॉट का मतलब क्या होता है आपको पता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिए, 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56, 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 सिर्फ 1/2 लिखेंगे। ठीक है, खाली नीचे वाले को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 56 पे पावर 1/2। चलिए ये था 1.6 का टोटल सवाल, आपका क्लास 9 का प्रश्नावली 1.6 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें, अगले वीडियो में और भी चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर लें। ठीक है, क्लास में क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, जितने भी सब्सक्राइब अभी तक लोग किए हैं उनका थैंक यू। प्लस एक बात ये है कि आप सब पूरे तरीके से देखेंगे, और जो भी न्यू सब्सक्राइबर मतलब जो भी सब्सक्राइब आगे करना चाहते हैं वो पहले कंटेंट को चेक कर लेंगे, उनके योग होगा तभी वो सब्सक्राइब करें। मुझे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, बस आप सब पढ़ाई कर लें। मैं सोच लेता हूँ कि 100 स्टूडेंट को भी पढ़ा दिया तो वही बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो प्लीज़ वीडियो देखें, अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको सही में लग रहा है कि ये काम देगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल का नाम ऑनेस्ट से शुरू होता है, यानी इस चैनल पे ईमानदारी के अलावा कोई और भी चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो बेईमानी तो होगा ही नहीं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो, और मैं कंपटीशन वाले के लिए भी बोलता हूँ कि आप वीडियो तो देख सकते हैं, देखिए, लेकिन वीडियो से भाई एग्जाम नहीं निकलता है, बीपीएससी जैसे एग्जाम। आपको प्लीज बुक पढ़ना है तो बुक पढ़िए पहले, वीडियो बस एक सपोर्टिंग रोल निभाता है कि मेन चीज जो होता है, जैसे कि वन लाइनर जो आपको एग्जाम में एक बार रिकॉल करवा देगा, इसलिए मैं बनाता हूँ, और टोटल अपना नोट्स देके बनाता हूँ। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा हूँ जिससे हमारा एग्जाम निकला है तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आप सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट
मिले, ठीक है। बाकी आप बुक से जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि अब इंटरव्यू और मेंस में तो वो वीडियो काम नहीं देगा ना, आप प्रीलिम्स निकाल के भी क्या कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब 1.6 में अभी हम लेक्चर नहीं देते हैं, वो बीपीएससी वाली क्लास में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं।